हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता मित्र। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारत का प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो ये वीडियो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी इत्यादि एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इसमें जो हमसे पहला प्रश्न पूछा गया है वो ये है कि किस शासक की उपाधि कुड़ीक थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि अजातशत्रु। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था। तो सिकंदर के समय जो मगध पे शासन था वो था धनानंद का। ये धनानंद होगा ध। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कालाशोक की राजधानी थी। तो कालाशोक की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। और अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले राजधानी थी वो थी राजगृह। राजगृह के बाद राजधानी हुई थी वैशाली, और फिर वैशाली के बाद जो फाइनल राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। तो अगर हमसे राजधानी की बात पूछा जाए कि कालाशोक की राजधानी क्या थी तो वो होगी पाटलिपुत्र। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किसे सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि महापद्मनंद। और महापद्मनंद जो है ये नंद डायनेस्टी, नंद वंश के फाउंडर यानी कि संस्थापक थे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सिकंदर कहाँ का शासक था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि मकदूनिया। तो सिकंदर जो था वो मकदूनिया का शासक था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सिकंदर और पोरस के बीच में प्रसिद्ध जो झेलम का युद्ध या बैटल ऑफ हाइदस्पस हुआ था वो किस टाइम हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 326 ईस्वी पूर्व या 326 ईस्वी पूर्व हुआ था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे वर्धमान महावीर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि महावीर। और इसमें अगर हम पहले तीर्थंकर की बात करें तो वो थे स्वामी ऋषभदेव थे। और अगर हम 23वें तीर्थंकर की बात करें तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ काशी वाले। और 24वें तीर्थंकर थे वो थे वर्धमान महावीर। तो हमको यही तीन याद रखने हैं, एक पहला, 23वां और 24वां। 24 तीर्थंकर ही हुए थे, उसके बाद और कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था। 5वां व्रत, तो 5वां व्रत जो महावीर ने जोड़ा था वो था ब्रह्मचर्य। तो चार चार जो महाव्रत थे वो कौन थे। तो पहला था सत्य, और सत्य के बाद ये 3 यहाँ लिखे हुए हैं, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 जो हैं ये महाव्रत हैं जैन धर्म के। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि सारनाथ में। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था। तो महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का नाम क्या है। तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं उसमें हैं बुद्ध, धर्म और संघ। तो बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। और इस तरीके से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी या ये सभी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जैन धर्म के त्रिरत्न का नाम क्या है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो होते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था। तो महावीर ने जो उपदेश दिया था वो दिया था प्राकृत भाषा में। बुद्ध ने उपदेश दिया था बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वो दिया था पाली में, और महावीर ने जो उपदेश दिया था वो दिया था प्राकृत भाषा में। और ये पाली और प्राकृत उस समय की सामान्य लोगों द्वारा, जनमानस जो थे उस टाइम के, वो इसी भाषा का प्रयोग करते थे। यानी कि पाली और प्राकृत भाषा जो थी वो सामान्य बोलचाल की भाषा थी उस टाइम पे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो वैशाली में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि वैशाली। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि पाटलिपुत्र। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों यानी कि हीनयान तथा महायान में बट गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय में चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, और उसी बुद्धिस्ट काउंसिल में जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बट गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया था उसको बोलते हैं हम धर्म चक्र प्रवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है। तो अर्थशास्त्र जो रचना है वो है कौटिल्य, यानी कि कौटिल्य को ही हम बोलते हैं चाणक्य भी बोलते हैं। कौटिल्य को हम चाणक्य भी बोलते हैं। तो जो अर्थशास्त्र रचना है वो है कौटिल्य की। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में किया था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इंडिका जो पुस्तक है वो किसकी रचना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो लिखा है वो मेगास्थनीज ने लिखा है इंडिका, और चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को ही हम चाणक्य भी बोलते हैं। तो चाणक्य का जो बचपन का नाम था वो था विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त जो चाणक्य हैं उनके तीन नाम हैं, एक तो चाणक्य, एक विष्णुगुप्त और एक कौटिल्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि विष्णुगुप्त। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया था, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो मेगास्थनीज जो कि इंडिका का लेखक है, इंडिका इसने लिखा है, और ये किसका राजदूत था। तो वो है ऑप्शन सी, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। तो जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म के अनुयायी थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि जैन धर्म। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का नाम क्या था। तो बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का नाम था आनंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि आनंद। सो फ्रेंड्स, ये कुछ
क्वेश्चन थे जो कि अक्सर एग्ज़ाम्स में हमसे पूछे जाते हैं। और अगर आप रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी इत्यादि एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता मित्र को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ये वीडियो पसंद करते हैं तो इसको एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस पीडीएफ को फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतियोगिता मित्र को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे कि ये पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।